बकरी पालन में सक्सेस पाने के लिए बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। उसी में से एक चीज़ है मार्केटिंग। बकरी पालन में आप मार्केटिंग कैसे करें कि आपके बकरियों की कीमत आपको अच्छी मिले। उसी सिलसिले पे आज हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है जी, हमारे आपका एटूजन भी पे। बहुत-बहुत स्वागत है इंद्र सिंह जी। सर, थोड़ा सा बकरी पालन में लोग सफल हों, उसके लिए किस प्रकार के मार्केटिंग जो है स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए लोगों को, ताकि उनकी कीमत जो है उनको ज़्यादा अच्छी मिले? जी हाँ, देखिए हर व्यक्ति का, हर किसान का एक ही मनसा होता है कि हम इसमें अधिक से अधिक लाभ कैसे कमा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक आप थोड़ी बारीकी से आप इसको समझ लीजिए। जो प्रोफ़ेशनल किसान बनने या पशुपालक बनना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये संदेश है। हमारे यहाँ जैसे ही होली का समय आता है, होली के समय यानी मार्च के महीना में, मार्च के महीने से आप शुरुआत करते हैं इस काम को, तो मैक्सिमम जितनी संख्या हो सकता है बकरी के संख्या को आप स्टोर कर लीजिए, अपने बाड़े में लेकर आइए। यह मौसम ऐसा होता है कि इसमें न अधिक सर्दी होती है, न गर्मी होती है, न अधिक बकरियों में ज़्यादा रोग की समस्या होती है। मार्च से लेकर के जुलाई तक का जो समय है, यह खेतों में फसल भी इस दरमियान सभी फसलों की कटाई हो जाती है। वैसे समय में आप अपने जो बकरी को आप लेकर आएंगे, उनको आपको भरपूर समय मिलेगा ग्रेजिंग चारागाह पर भेजने के लिए। आप उनको चारागाह पर 4 से साढ़े 4 महीना आप उनको भरपूर चलाइए, चरने के लिए उसको छोड़िए। जैसे आपने भेजा है अभी। जैसे अभी मैंने भेजा, आप देख रहे हैं, जैसे मैंने बकरियों को चारा चरने के लिए मैंने भेज दिया। मैक्सिमम जितनी संख्या आप संभाल सकते हैं, आप उतना बकरी को आप रख लीजिए। जैसे ही बरसात शुरू हो, सावन महीना शुरू होने से पहले, उनमें से आप 70% बकरियों को आप बिक्री करें। उस वक्त सावन शुरू होने से पहले आपकी बकरियों का मार्केट बड़ा ही बढ़िया भाव से निकल जाता है। एक अच्छा खासा आपको रेट मिलता है, और इन 4 महीनों में आपको रख रखाव पर जीरो खर्च, कुछ भी खर्च खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। थोड़ा बहुत आप खिला सकते हैं, अन्यथा चर करके वो पेट भर लेती है। तो यहाँ पर आपका अधिकांशतः मुनाफा होने का सबसे बड़ा जगह है। इस समय को आप न चूकें। और उसके बाद बाकी 30% बकरियों को, जिनको आप छांट कर आप अपने बाड़े में रखेंगे, जिनको अगले टर्म के लिए उसको मार्च तक पालन करेंगे, और उस मार्च तक जब उसको परवरिश करेंगे, पालन करेंगे, तो जितनी बकरियां मैंने बेचा है उतना हमने उसको फिर पैदा कर लेंगे। तो अगले बार से हमको फिर उतने खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब माँ का दूध जब ये छोड़ेगा हमारे ये जो बकरी के बच्चे, तो उस समय फिर हमारे पास मार्च का महीना ऐसा आ जाएगा जिस समय उसको हम फिर से ग्रेजिंग पर भेज करके फिर से हम उसको उसी तरह से एक शेड्यूल बना करके हम इसमें एक बड़ा ही अच्छा खासा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। यह एक अच्छा प्रोफेशनल बकरी पालक का एक बढ़िया ये संदेश है। इसको किसान बंधु समझकर करेंगे तो मुनाफा उनको ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब कि जो अभी चल रहा है इस समय, जैसे जुलाई तक सर ने बोला, जी। सावन के पहले, हाँ, हाँ, सावन के पहले आप निकाल दीजिए चीजों को। हाँ। वक्त तो बता दिया, अब बाजार का निर्धारण कैसे हो जहाँ पे उन्हें अपनी चीजों की कीमत अच्छी मिले? जी, अभी इंद्रसेन जी देखिए, किसान बंधु बकरी पालन करते हैं। अब कोई भी स्थान ऐसा नहीं रह गया जहाँ पर इसके खरीदार लोग नहीं जाते हैं। बकरी के खरीदार, बकरी कहावत है कि जिस स्थान पर ये पैदा लेती है, बिक्री उसी जगह से हो जाती है। कहीं पर उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बकरी ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बेचने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं है, बाजार उसके पास आती है। अब जिनको आवश्यकता होती है, हाँ, वह व्यक्ति, वह किसान, कोई जो बड़े फार्मर है, उनके संपर्क में वो अवश्य रहे। उनके संपर्क में रहने से यह मुनाफा होगा कि उनकी जो पशुएं हैं, उनकी जो बकरियां हैं, वह अच्छी कीमत में उनका बिक्री हो जाएगा। वह यदि सेल्फ भी बिक्री करना चाहते हैं तो सेल्फ भी हो सकता है, लेकिन बड़े फार्मर्स के साथ अटैच होकर के वह उनसे तालमेल बना कर रखते हैं, तो उनके बकरियों की कीमत भी अच्छा मिलता है और ज़्यादा संख्या में बिक्री भी हो जाएगा। सर, ज़्यादा संख्या बिक्री हो जाएगा, लेकिन होता है ना कि गांव में लिए तो 200 रुपये किलो,
थोड़ा सा पटना के बगल में लिए तो 400 रुपये किलो, तो वो जगह पे बेचने के चक्कर में ये नुकसान हो जाता है सर। तो यही इसलिए तो मैंने बताया कि बड़े किसान बड़े फार्मर से संपर्क में वो रहेंगे तो उनको इस तरह से होने वाले जो नुकसान है उससे वो बच जाएंगे और वो सेल्फ करना चाहेंगे। अब देखिए बताइए होता क्या है कि किसान गांव में रहकर एक बकरी को बेचेगा तो एक बकरी को बेचने के लिए उसको बाजार आना पड़ेगा। उसकी बकरी गांव में यदि 2000 रुपये मिल रही है तो बाजार शहर में उसको भले ही 3000 रुपये में बिक जाएगा वो, लेकिन उसको लेकर आने में दिन भर का समय बीतेगा, उनका दिन भर का मजदूरी जोड़िए प्लस आने जाने का भाड़ा जोड़ लीजिए, कुछ खाएंगे पिएंगे उसका भी खर्चा जोड़ लीजिए, तो अंततोगत्वा वह इन चक्कर में न पड़ करके वो गांव में बेचना चाहते हैं। एक दो बकरी बेचते हैं तो उनके पास ये समस्या है। जिन किसान के पास 10 बकरी 15 बकरी हो तो बड़े ही आसान से मैं उनको मार्केटिंग बताता हूँ। आप एक छोटी सी गाड़ी करिए, आप उसको लेकर पटना बाजार में आ जाइए या जो भी आपके नज़दीक में जहाँ भी आपको स्थानीय जहाँ बाजार लगता हो, हाट बाजार लगता हो, आप उस जगह भी ले जाकर पशु को अच्छे दामों में ऊंचे दामों में बिक्री कर सकते हैं। यह भी व्यवस्था बनी हुई है। अच्छा अच्छा। बस इसमें चूंकि एक दो को ले जाना महंगा पड़ता है इसलिए किसान एक दो है गांव में ही बेच देते हैं, बुचड़ों के यहाँ बेच देते हैं। अन्यथा जिनके पास जो किसान बड़े हैं, जो उनके पास अत्यधिक संख्या में बकरियां हैं, वह अपनी छोटी गाड़ी में बकरियों को भरते हैं और जो नज़दीकी के जो हाट बाजार लगता है वहाँ पर लाकर वो सेल कर देते हैं। तो मतलब एक समय का निर्धारण प्लस एक सही चीजों का चयन, सही बाजार का चयन, या तो अपनी जगह बेच लें या फिर लेकर के आपको पता होना चाहिए जी। मतलब एक तरह से समझिए कि कांटेक्ट होना चाहिए आपके। बिल्कुल, आप कोई भी काम करते हैं, कृषि से जुड़ा हुआ या पशुपालन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो आप अकेले उस पर आप अपने आप में सेल्फ होकर के न करें, आप उसको संयुक्त रूप से करें और भी किसान लोगों के संपर्क में रहे और भी बड़े फार्मर्स के संपर्क में रहे। हो सकता है उनके यहाँ अत्यधिक कुछ आवश्यकता हो अच्छे नस्ल के बकरियों को, तो जो आप बिक्री करने के लिए जाते हैं उनमें से जो अच्छी गुणवत्ता वाली जो फीमेल मादाएं होती है, बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो उसको पालन करने के लिए वो अपने फार्म में रखना चाहते हैं, उसकी वह कीमत भी अच्छी खासी देते हैं। तो यह एक व्यवस्था है, किसान उन व्यवस्थाओं को ढूंढें, उसको संपर्क करें, उनसे उनकी जानकारी लें, उसके बाद अपने बकरियों को सेल करेंगे तो उनको समस्या नहीं आएगी कि उनको कम कीमत मिल रहा है। उम्र और वजन का भी कुछ निर्धारण होता है? बिल्कुल, उम्र और वजन का निर्धारण होता है। जैसे जो भी किसान फार्म में पालने योग्य जो बकरियां होती है वो चाहते हैं कि जितना इसका उम्र हो उसके अनुसार इसका कद काठी रंग रूप होना चाहिए। यदि लगता है कि नहीं ये उम्र के हिसाब से इसका कद कम है या रंग रूप अलग है तो उसको तो फिर हमारा बाजार तो है ही है जो जिसको हम सेल करते हैं। लेकिन ब्रीडिंग वाला जो एक बाजार है वह जो अच्छी गुणवत्ता वाली बकरी है, रंग रूप में कद काठी में अच्छी है, उसको किसान पालने वाले अच्छी कीमत देकर खरीद लेते हैं। चलिए सर, आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है, हमारे दर्शकों को दी है। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको मुनाफा होगा। जो अनुभव, देखिए 25 साल का अनुभव और साथ में अध्ययनरत किसान है ये, और ये समेकित पशुपालन पे ये ज्यादा फोकस किए हुए हैं और कई बकरियां आप पीछे देख रहे हैं चल रही होगी, उधर खेत में चल रही है। तो आप इनकी बातों को अगर मानेंगे तो कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। आप एक बार करके देखिए, पशुपालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं तो इनके इस ट्रिक को आजमाइए, आप फायदे में रहेंगे। फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।